ओके क्लास। तो सबसे पहले आज जो हम लोग पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो है कैटालिस्ट टेस्ट। कैटालिस्ट टेस्ट है क्या? बायोकेमिकल, जब हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में बायोकेमिकल का नाम लेते हैं तो हमारे पास बायोकेमिकल में बहुत सारे नाम आते हैं। जैसे हमारे पास आता है इमविक। इमविक में इंडोल, एमआर, वीपी एंड सिट्रेट। इसी तरह से माइक्रोबायोलॉजी में जब हमको बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन करना होता है तो हम कैटालेस टेस्ट करते हैं। ये बहुत ही बेसिक टेस्ट है। तो हम कैटालेस टेस्ट करते क्यों हैं, क्या प्रोसीजर है, मेथड क्या है और प्रिकॉशंस क्या क्या है, तो आज हम अपनी क्लास में कैटालेस टेस्ट पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले चीज जो आती है वो है आपका कैटालेस का प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ कैटालेस टेस्ट। अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो कैटालिस्ट टेस्ट जो होता है, क्योंकि ये एक एंजाइम डिटेक्शन का टेस्ट है, वी हैव टू डिटरमाइन द कैटालेस एंजाइम इन द बैक्टीरियल सेल। तो सबसे पहली चीज जो है कैटालेस टेस्ट, ये है एंजाइम डिटेक्शन टेस्ट। इस कैटालेस एंजाइम को हम डिटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि ये जो एंजाइम है कैटालेस एंजाइम, ये एक हीम प्रोटीन है। ये आपको याद रखना है, ये एक हीम प्रोटीन है। ठीक, हीम प्रोटीन। अब रिएक्शन क्या होती है और कैटालेस एंजाइम का बैक्टीरियल सेल में इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब बैक्टीरिया ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बाद उसके अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कौन कौन सी हो गई? फॉर एग्जांपल सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये जो सुपर ऑक्साइड रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, ये क्या करता है, इट इज वेरी टॉक्सिक फॉर द बैक्टीरियल सेल। तो इस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से बैक्टीरियल सेल पर बहुत हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो इस फ्री रेडिकल को, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को हार्मफुल इफेक्ट अपने बचाने के लिए बैक्टीरिया क्या करता है, प्रोडक्शन करता है कैटालेस एंजाइम। तो जो रिएक्शन होती है उस कैटालेस एंजाइम में, जो कैटालेस एंजाइम रिएक्शन करता है, जब हम अपनी टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन क्या होती है, ये जो आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के बाद जो प्रोडक्ट बना हुआ है बैक्टीरियल सेल के अंदर, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड सॉरी, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है। बिकॉज इट इज टॉक्सिक फॉर द बैक्टीरियल सेल, तो बैक्टीरिया इसके प्रिवेंशन के लिए कैटालेस एंजाइम का प्रोडक्शन करेगा। अब कैटालेस एंजाइम इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को ब्रेक करेगा वाटर मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन जो आपको दिखाई पड़ रही है, ये बबल के फॉर्म में, आप जब अपना टेस्ट करेंगे तो बबल के फॉर्म में आपको दिखाई पड़ेगी। So, with the help of catalase enzyme, hydrogen peroxide will convert into water and oxygen. तो ये कैटालेस एंजाइम का इंपॉर्टेंस है बैक्टीरिया के लिए। ऐसे ही जब ये सुपर ऑक्साइड रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, तो सुपर ऑक्साइड का जब रेडिकल का फॉर्मेशन होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो सेम इसी तरह से बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज क्या करता है, जो भी सुपर ऑक्साइड रेडिकल बनते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है, उसको डिग्रेड करता है और फाइनली कन्वर्ट करके किसमें, हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। और फिर कैटालेस एंजाइम इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारा प्रिंसिपल है कैटालेस एंजाइम का, जो कि आप लोग को हमेशा याद रखना है कि कैटालेस एंजाइम का प्रिंसिपल क्या होता है। आपसे हमेशा प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाएगा कि कैटालेस एंजाइम का प्रिंसिपल क्या होता है। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है कैटालेस एंजाइम का, कि कैटालेस एंजाइम जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बैक्टीरियल सेल के अंदर बनती है, उसको वो कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कैटालेस एंजाइम। ओके, अब प्रिंसिपल के बाद बात आती है सेकंड नंबर पे प्रोसीजर की। प्रोसीजर क्या है इसका, किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं कैटालिस्ट टेस्ट को। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है ट्यूब मेथड और
और दूसरा हमारे पास होता है स्लाइड मेथड। ओके, दो मेथड है हमारे पास कैटालिस्ट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, ट्यूब मेथड एंड स्लाइड मेथड। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूब मेथड की। ट्यूब मेथड हम कैसे परफॉर्म करते हैं, हम एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, कैटालिस्ट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जिस रिएजेंट का हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, दैट इज H2O2। अब ये मार्केट में कई सारी कंसंट्रेशन में आता है, तो जो सबसे कॉमन कंसंट्रेशन जो मार्केट में हम लोग को अवेलेबल होती है वो होती है 30%। 30% हम डायरेक्ट कभी यूज नहीं करते हैं। जब हम नॉर्मल अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं कैटालिस्ट का, हम इसको कन्वर्ट करते हैं 3% में, 3% H2O2। ये 3% H2O2 हम यूज करते हैं ट्यूब टेस्ट में और स्लाइड टेस्ट में। हमेशा आपको याद रखना है कैटालिस्ट टेस्ट में जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। जो कंसंट्रेशन यूज की जाती है, द कंसंट्रेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कैटालिस्ट टेस्ट इज 3%। अब टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, 1 ml 3% H2O2 लेंगे। ये आपका पेट्री प्लेट है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। जिस बैक्टीरिया को आपको आइडेंटिफाई करना है कैटालिस्ट टेस्ट के लिए, हम उसकी कॉलोनी को एक दो सिंगल कॉलोनी को हम उठाते हैं। कॉलोनी को उठा के हम ट्रांसफर करेंगे किसमें, सोल्यूशन में, 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड के सोल्यूशन में। अब ये जो हम ट्रांसफर करते हैं पेट्री प्लेट से अपने सोल्यूशन में टेस्ट ट्यूब में, ये किस चीज से ट्रांसफर करते हैं, ये हम लोग ट्रांसफर करते हैं आइदर कैपिलरी ट्यूब, ग्लास कैपिलरी ट्यूब और वुडन स्टिक। वुडन स्टिक और कैपिलरी ट्यूब से हम क्या करते हैं, कॉलोनी को ट्रांसफर करेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड के सोल्यूशन में। ये जो कल्चर हम बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं टेस्टिंग करने के लिए कैटालिस्ट की, ये कितना ओल्ड होना चाहिए, 18 to 24 आवर्स ओल्ड कल्चर। इससे ज्यादा ओल्ड कल्चर नहीं यूज करना चाहिए कैटालिस्ट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। धीरे धीरे उस एंजाइम की बैक्टीरिया में अवेलेबिलिटी या वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है कैटालिस एंजाइम। उतनी ज़्यादा पॉजिटिव, उतने ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे जितना ओल्ड कल्चर होगा। इसीलिए 18 to 24 आवर्स का ही ओल्ड कल्चर होना चाहिए टू परफॉर्म द कैटालिस टेस्ट। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है स्लाइड मेथड। स्लाइड मेथड के लिए हमको क्या करना है, सिंपल सा एक स्लाइड लेना है, ग्लास स्लाइड। उसके ऊपर हमको क्या करना है, एक ड्रॉप, 1 ड्रॉप 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लेना है। अब हम बैक्टीरिया की कॉलोनी को वुडन स्टिक या कैपिलरी ट्यूब से लेंगे और यहाँ पर जस्ट इमल्सीफाई करेंगे। इमल्सीफाई कर, जैसे आप उसको टच कराएंगे ग्लास स्लाइड पर बैक्टीरियल कॉलोनी को, तुरंत इमीडिएट आपको बबल का फॉर्मेशन दिखाई पड़ने लगेगा। सेम जैसा कि ट्यूब में आपको, जैसे आप कॉलोनी को ट्रांसफर करोगे 1 ml हाइड्रोजन परऑक्साइड में, जस्ट आप डिप करोगे हाइड्रोजन परऑक्साइड में और तुरंत बबल का फॉर्मेशन होने लगेगा अगर बैक्टीरिया कैटालिस्ट पॉजिटिव है तो ये आपके दोनों मेथड हो गए, ट्यूब मेथड एंड स्लाइड मेथड। प्रिंसिपल हो गया, प्रोसीजर हो गया। अब तीसरी बात हम लोग करते हैं किसकी, प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशंस, पहली चीज तो ये है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है बहुत हाईली ब्लीचिंग एजेंट है। ये आपके अगर कपड़े पे गिरता है तो उसे ब्लीच कर देगा, स्किन पे गिरता है तो ब्लीच कर देगा, इसीलिए बहुत केयरफुली इसे यूज किया जाता है। 30% कंसंट्रेशन की जगह हम लोग 3% केवल यूज करते हैं नॉर्मली लैब में। दूसरी चीज, जब भी आप बैक्टीरियल कॉलोनी को निकालकर हाइड्रोजन परऑक्साइड से टच कराएंगे तो हमेशा कॉलोनी जब आप ट्रांसफर करते हैं, चाहे टेस्ट ट्यूब टेस्ट कर रहे हो या फिर आप स्लाइड कर रहे हो, दोनों चीजों में आपको खास बात क्या ध्यान में रखनी है, कभी भी आप बैक्टीरियल कॉलोनी को आयरन वायर लूप से ट्रांसफर नहीं करेंगे। आप लोग यूज क्या करेंगे, वुडन स्टिक यूज करेंगे और या फिर हम लोग यूज करेंगे कैपिलरी ट्यूब्स, ग्लास कैपिलरी ट्यूब। और ये दोनों चीजें स्टेराइल होनी चाहिए जब हम कॉलोनी को ट्रांसफर करते हैं ट्यूब में
और या फिर स्लाइड पे। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग किससे ट्रांसफ़र करेंगे, या तो हम वुडन स्टिक यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लोग ग्लास कैपिलरी ट्यूब यूज़ करेंगे। आयरन वायर लूप नहीं यूज़ करते हैं। क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि अगर हम आयरन वायर लूप यूज़ करते हैं तो आयरन की प्रेजेंस वायर लूप में होने की वजह से फॉल्स पॉजिटिव आने के चांस बढ़ जाते हैं। सेकेंड चीज़, पहली चीज़ हो गई आयरन वायर लूप नहीं यूज़ करना है। आयरन वायर लूप should not be used to transfer the colony। सेकेंड नंबर पे आता है ब्लड अगर कभी भी बैक्टीरिया की कॉलोनी जिससे आपको बैक्टीरिया को निकालकर कैटालिस्ट टेस्ट करना है, कभी भी आप ब्लड अगार से नहीं करेंगे, क्योंकि आरबीसी जो ब्लड अगार होता है उसमें आरबीसी होती है, आरबीसी में कैटालेज एंजाइम होता है, जिसकी वजह से आपको फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन मिल सकती है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ब्लड अगार आपको नहीं यूज करना है। तीसरी चीज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो सोल्यूशन है 3% हमेशा फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश सोल्यूशन आप यूज करेंगे। आप अगर उसको स्टोर करके रखते हैं कि आज हम इसको रख ले रहे हैं, कल भी यूज कर लेंगे, धीरे धीरे उसकी क्वालिटी गिरना शुरू हो जाएगी, डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या ध्यान में रखना है, फ्रेश सोल्यूशन आप लेंगे मॉर्निंग में और उससे ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेके आपको अपना टेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक, 3 चीजें आपको बात ध्यान में रखने वाली हैं। उसके बाद क्या बात इसमें ध्यान रखने वाली है, जो आपका 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इस 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कभी भी ट्रांसपेरेंट बॉटल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव होता है, डिग्रेड होना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या करते हैं, ब्राउन कलर बॉटल, एम्बर कलर की बॉटल में इसको हम स्टोर करके रख लेते हैं। क्लियर? तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं। जब भी अपना टेस्ट कैटालिस्ट टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हमें ये सारे प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं। और जो 5वां प्रिकॉशन है वो आपको मैंने बता दिया, क्योंकि ये ब्लीचिंग एजेंट है, हाईली ब्लीचिंग एजेंट है, तो आपकी स्किन की ब्लीच कर सकता है, कपड़े को भी ब्लीच कर सकता है। इसीलिए आपको हमेशा बहुत केयरफुली इसको इस्तेमाल करना है। ठीक, अब बात ये आती है यूज क्या है इस टेस्ट का, हम यूज क्यों करते हैं। सबसे पहली चीज ये है क्योंकि बैक्टीरिया की सारी स्पीशीज कैटालिस्ट का प्रोडक्शन नहीं करती है, तो इसके बेसिस पर हम जीनस का डिफरेंशिएशन, स्पीशीज का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बट डायग्नोस्टिक, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में डायग्नोस्टिक पर्पस में हम लोग बेसिकली इसका यूज करते हैं जीनस के डिफरेंशिएशन में। इसका एग्जांपल हम आपको बता सकते हैं, अगर ग्राम पॉजिटिव कोकाई है तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो स्टेफाइलोकोकस में और स्ट्रेप्टोकोकस में। जब हम कैटालेज टेस्ट करते हैं तो कैटालेज, ये आपका स्टेफाइलोकोकस कैटालेज पॉजिटिव है और स्ट्रेप्टोकोकस कैटालेज नेगेटिव है। तो दोनों जीनस को हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैटालेज टेस्ट। स्टेफाइलोकोकस इज पॉजिटिव एंड स्ट्रेप्टोकोकस इज नेगेटिव। स्ट्रेप्टोकोकस, एंटेरोकोकस, दे ऑल आर नेगेटिव फॉर कैटालेज एंड स्टेफाइलोकोकस इट इज कैटालेज पॉजिटिव। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है, अगर हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई की। ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई की अगर हम बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई में 2 तरह से होते हैं। एक होते हैं जो स्पोर फॉर्मर होते हैं, स्पोर फॉर्मर, और एक होते हैं स्पोर नॉन स्पोर फॉर्मर। स्पोर फॉर्मर है, नॉन स्पोर फॉर्मर। अब अगर हम स्पोर फॉर्मर की बात करें तो इसमें क्या क्या आ सकता है। स्पोर फॉर्मर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका आता है बैसिलस आता है, बैसिलस। इसके अलावा हमारे पास कौन सा आता है स्पोर फॉर्मर में, क्लॉस्ट्रीडियम। तो क्लॉस्ट्रीडियम जो आपका होता है बैसिलस, ये आपका कैटालिस्ट पॉजिटिव होता है। ठीक, क्लॉस्ट्रीडियम जो होता है वेरिएबल रिएक्शन देता है, वेरिएबल, सम टाइम पॉजिटिव, सम स्पीशीज आर नेगेटिव। अगर हम स्पोर नॉन स्पोर फॉर्मर की बात करें, नॉन स्पोर फॉर्मर, तो नॉन स्पोर फॉर्मर में ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई की अगर हम बात करते हैं तो जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, दोज आर नॉन स्पोर फॉर्मर, उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थेरी, कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थेरी की अगर हम बात करें तो कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थेरी नॉन स्पोर फॉर्मर है, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है, बट इट इज कैटालेज पॉजिटिव। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस,
दिस इज ऑल्सो कैटालेस पॉजिटिव। क्लियर? तो इसके बेसिस पे अब अगर हम बात करते हैं निगेटिव की, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई दोज आर नॉन स्पोर फॉर्मर एंड कैटालेस निगेटिव। एक्टिनोमाइसिस, एक्टिनोमाइसिस को अगर हम देखते हैं तो वो भी आपका निगेटिव है, कैटालेस निगेटिव है। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, ग्राम पॉजिटिव कोकाई को हम कैटालेस के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे बेसिक चीज जो आपको दिमाग में ध्यान में रखनी है कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम कैटालेस टेस्ट यूज किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन जो चीजें होती हैं आपको देखने को मिलती है स्टेफाइलोकोकस। तो स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। अब स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस दोनों जीनस को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट जो है, बेसिक सा टेस्ट है, वो है आपका कैटालेस टेस्ट। इसके बेसिस पे आप स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिकॉज ऑल स्टेफाइलोकोकस आर पॉजिटिव फॉर कैटालेस एंड स्ट्रेप्टोकोकस आर नेगेटिव फॉर कैटालेस। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कैटालेस। टाइप्स ऑफ कैटालेस बहुत डीप में इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, बेसिक आपके एमबीबीएस में आपसे बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। तो आपके वाइवा टाइम में आपसे पूछा जा सकता है कैटालेस का, कैटालेस टेस्ट में हम रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं, कौन कौन से टाइप के कैटालेस होते हैं। तो मैं आपको एक ब्रीफ उसका आइडिया दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने जान लिया 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड जब हम यूज करते हैं तो जो सबसे बेसिक कैटालेस टेस्ट होता है वो है आपका 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड। एनएरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया जो आपके होते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया में कैटालेस टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी होती है। वहां पर हम 15% हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैटालेस टेस्ट। थर्ड नंबर पे आपके पास आता है सुपर ऑक्सोल कैटालेस। सुपर ऑक्सोल कैटालेस का मतलब है सुपर ऑक्सोल कंसंट्रेशन बहुत हाई है, यहां पर हम 30% हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज करते हैं। कितना? 30% हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसको बोलते हैं हम सुपर ऑक्सोल कैटालेस। इसका मेनली यूज किया जाता है सुपर ऑक्सोल कैटालेस, हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम लोग निसीरिया स्पीशीज को डिफरेंशिएट करना होता है तो हम सुपर ऑक्सोल कैटालेस का यूज करते हैं। निसीरिया गोनोरिया, निसीरिया गोनोरिया जो है वो आपका कैटालेस पॉजिटिव है फॉर 30% हाइड्रोजन परऑक्साइड, and other species of Neisseria like Neisseria meningitidis, Neisseria lactamica, they all are negative for catalase. तो Neisseria species gonorrhea and meningitidis को हम on the basis of catalase differentiate कर सकते हैं। Neisseria gonorrhea is catalase positive and Neisseria meningitidis is negative। लेकिन हम 3% नहीं 30% यूज करेंगे in case of Neisseria gonorrhea and Neisseria meningitidis. Okay, this is positive and this is negative for superoxal catalase. इसके बाद हमारे पास आता है सेमी क्वांटिटेटिव कैटालेस टेस्ट। सेमी क्वांटिटेटिव कैटालेस टेस्ट हम लोग क्या करते हैं, किस लिए करते हैं? सेमी क्वांटिटेटिव कैटालेस टेस्ट यूज किया जाता है बेसिकली माइकोबैक्टीरियम की स्पीशीज को डिफरेंशिएट करने के लिए। यहाँ पर खास बात यह है, यहाँ पर हम बस चेक करते हैं बाकी टेस्ट में ये कैटालेस प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, आइदर प्रेजेंट और नॉट। सेमी क्वांटिटेटिव मेथड ऐसा टेस्ट है जिसमें हम क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में कैटालेस टेस्ट का प्रोडक्शन हो रहा है हम उसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो बबल का फॉर्मेशन होता है, बबल का फॉर्मेशन होता है, उस बबल के फॉर्मेशन को हम ट्यूब में कॉलम में चेक करते हैं कि कितने कॉलम तक, कितने मिलीमीटर तक बबल का फॉर्मेशन हुआ है। उसके बेसिस पर हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की, माइकोबैक्टीरियम की स्पीशीज को। उसके बेसिस पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, माइकोबैक्टीरियम बोवेस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम अदर नॉन ट्यूबरक्लोस माइकोबैक्टीरियम, स्कोटोक्रोमोजेंस, फोटोक्रोमोजेंस एंड रैपिड ग्रोवर्स। तो इस टेस्ट के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं फोटोक्रोमोजेंस, सॉरी, नॉन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोस बैक्टीरिया को और ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरियम को हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं सेमी क्वांटिटेटिव मेथड में। यहाँ पर जो हम सेमी क्वांटिटेटिव में डिफरेंशिएट कर दिया हमने माइकोबैक्टीरियम की स्पीशीज को नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम से। 5वें नंबर पे आपके पास आता है जो टेस्ट है वो है हीट स्टेबल कैटालेस।
हीट स्टेबल कैटलिस्ट। मैं इसको बहुत डीपली आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके वाइवा टाइम में आपसे इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा। बेसिक आपके कोर्स के लिए ये वाइवा में पूछा जाता है कि कितने टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, ये पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं आपको केवल बेसिक इसका जो है एग्जाम्पल बता रहा हूँ। बहुत एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है आपको इसके लिए। हीट स्टेबल कैटलिस्ट, हीट स्टेबल कैटलिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जब हम 68 डिग्री टेम्परेचर पर 20 मिनट्स के लिए अगर हम बैक्टीरियल इनोकुलम को अगर हम हीट करते हैं 68 डिग्री टेम्परेचर पर 20 मिनट्स के लिए, तो नॉर्मली क्या होता है, बैक्टीरिया में कैटालेज एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी जगह पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें कैटालेज प्रेजेंट होता है, जो 68 डिग्री टेम्परेचर पर 20 मिनट्स तक हीट करने पर भी स्टेबल रहता है। उसको कहते हैं हीट स्टेबल कैटालेज। हीट स्टेबल कैटालेज से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसको, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को और माइकोबैक्टीरियम फॉर्टुइटम को। फॉर्टुइटम आता है आपका किस में, नॉन ट्यूबरकुलोस माइकोबैक्टीरियम में, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तो आपका ट्यूबरकुलोसिस में आ ही गया। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीट स्टेबल कैटालेज टेस्ट यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड नॉन ट्यूबरकुलोस माइकोबैक्टीरियम। यहाँ पर जो हम 68 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं 20 मिनट्स के लिए, इसके साथ साथ हमको क्या देना पड़ता है, यहाँ पर हम 30% हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज करते हैं प्लस ट्विन 80 हम 10% यूज करते हैं। अब ट्विन 80 का यूज क्या है, ट्विन 80 यूज क्यों कर रहे हैं, ट्विन 80 एक्चुअल में क्या करता है, जो बैक्टीरिया हाइड्रोफोबिक क्वालिटी की वजह से एग्रीगेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, उनको सेपरेट करके इंडिविजुअल बैक्टीरिया में कन्वर्ट करता है। ये आपका ट्विन 80 डिटर्जेंट लाइक एक्शन होता है। तो हाइड्रोफोबिक जो क्लस्टर बना हुआ था उसको ब्रेक कर देता है, बैक्टीरिया सिंगल इंडिविजुअल बैक्टीरिया सेपरेट हो जाते हैं और उनकी मैक्सिमम कैटालेज एक्टिविटी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ट्विन 80। तो आपके पास 5 तरह से टेस्ट हो गए कैटालेज के। सबसे बेसिक टेस्ट जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड, एनारोबिक के केस में 15%, सुपर ऑक्सोल के केस में 30%, सेमी क्वांटिटेटिव कैटालिस्ट जो कि हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बोविस एवियम कॉम्प्लेक्स को सेपरेट कर देते हैं नॉन ट्यूबरकुलोस माइकोबैक्टीरियम से। हीट स्टेबल कैटालिस्ट यहाँ पर हम 30% हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज करते हैं। ये आपका चीज़ है, आपको बस याद रखने की चीज़ है, बहुत ज़्यादा इसको डीपली पढ़ने के लिए अभी आपको ज़रूरत नहीं है। MBBS में UG लेवल पर आपको इतना जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कैटालेज में। तो ये है आपका कैटालेज टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट जो हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में लेंगे वो होगा आपका बायोकेमिकल में कौन सा, सिट्रेट टेस्ट। सिट्रेट नेक्स्ट क्लास जो होगी हम लोग की सिट्रेट टेस्ट पे होगी। तो कैटालेज टेस्ट से रिलेटेड जो मैं नोट्स होगा वो मैं आपको दे दूंगा, आप नोट से अपना रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कैटालेज टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, प्रोसीजर क्या है, प्रिकॉशन जो मैंने अपनी थ्योरी क्लास में भी बताया है, सेम मेरे नोट्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा।